आइए हजरात कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर वजह तख्लीक कायनात फ़ख्र मौजूदात जाने कायनात हुस्न कायनात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद है नवादा के जिंदा दिल गयूर मुसलमान कि आप हजरात ने गौसे पाक की 11वीं की मुनासिबत से और हजरत अशाह हुजूर सकलैन मियां साहब क़िबला अलैहि रहमा की मुनासिबत से आज की इस महफिल को सजाया। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सबों की हाजिरी कबूल फरमाए। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग कि आप हजरात ने आज की इस महफिल में आप हजरात अपने कीमती वक्त का एक कीमती हिस्सा आपने इस महफिल के लिए निकाला। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी कबूल फरमाए और आप सबको सरकार गौसे पाक के फैजान से माला माल फरमाए। अच्छा, ये गौसे पाक की महफिल है। कोई अगर ये कहे कि हम खुद से इस महफिल में आए हैं तो उसका ये कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे गौस की महफिल में कोई खुद से नहीं आता, बल्कि महफिलों में वही आता है जिन्हें मेरे गौस बुलाया करते हैं। और सरकार गौसे पाक तो फरमाते हैं कि मेरा जिक्र जब तक कोई नहीं करता जब तक कि मैं न चाहूं। तो आज हम सरकार गौस के जिक्र के लिए जमा हुए हैं। इससे मालूम होता है कि सरकार गौसे पाक ने अपना जिक्र कराने के लिए हमारा और आपका इंतखाब फरमा लिया है। बड़े खुश नसीब हैं हम और आप कि अल्लाह ने हमारे सीनों में सरकार गौस की मोहब्बत पैदा फरमाई है, सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला बनाया है। औलिया अल्लाह का प्यार अल्लाह ने हमारे दिलों में रख दिया है। वरना इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में गौसे पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं और माज अल्लाह गौसे पाक के लिए कहते हैं कि ये गौसे आजम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस लफ्ज से शिर्क की बू आती है। इस तरह के बदअकीदे भी इस दुनिया में है कि जिनको जब 11वीं आती है तो उनके सीने फटने लगते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं, गौस के गुलाम हैं। जब 11वीं आती है तो हमारे सीने खिलने लगते हैं, हमारे चेहरे खिलने लगते हैं और जगह जगह गौसे पाक के जिक्र की महफिलें सजती हुई नजर आती हैं। गौसे पाक के जलसे होते हैं, महफिलें होती हैं, मेरे गौस के नाम पर लंगर होता है, महफिलें गौस का एहतमाम किया जाता है और ये बताया जाता है कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे। और मेरे आला हजरत तो कहते हैं, मक्ते में फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और मक्ते में कहते हैं कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के गुलाम हैं। जब तक दम में दम रहेगा गौस का जिक्र करते रहेंगे, गौस के नाम की महफिलें सजाते रहेंगे। मेरे भाई, गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ी शान अता की है। कसम खुदा की, मेरे गौस के तकद्दुस का जवाब नहीं, गौसे पाक की अजमत का जवाब नहीं, गौसे पाक के मर्तबे का जवाब नहीं। क्या शान है मेरे गौस की, क्या अजमत है मेरे गौस की, क्या मकाम अल्लाह ने गौसे पाक को अता किया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने गौसे पाक को सरापा लाजवाब पैदा किया है, गौसे पाक का जवाब नहीं। अरे गौसे पाक की अजमत को जानना है तो देखो, गौसे पाक के सर का मकाम ये तो बड़ा बुलंद है, गौसे पाक की आंखें मुबारक का मकाम बड़ा बुलंद है, गौसे पाक के रुए मुबारक का मकाम तो बड़ा बुलंद है, गौसे पाक के दस्ताने दस्तहाए मुबारक का जवाब नहीं, गौसे पाक के सीने अक़दस का जवाब नहीं, गौसे पाक के पुश्ते मुबारका का जवाब नहीं है, गौसे पाक के पाँव मुबारका का जवाब तो नहीं है। उनका मर्तबा तो बड़ा आला है, उनके मर्तबे को जानना है तो उनके सर को ना देखो, उनके किसी और चीज को ना देखो, बल्कि तलवों को देखो। जब तलवों का ये मकाम है, मेरे इमाम कहते हैं, सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आगे वो है तलवार। या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ कर ले, बस कुछ देर खामोशी से सुन ले और सुनने सुनाने का जहन बना ले। इंशाअल्लाह अगर आप सुनने के मूड में आ गए तो आज का बयान ये सिर्फ परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक आप याद रखेंगे। इसलिए सब लोग जरा लहर के कहते या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहे या रसूल अल्लाह। क्या शान है मेरे गौसे पाक की, देखें गौसे पाक का क्या मकाम है। आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि इमाम हसन मुस्तफा के बाद से लेकर ज़ुहूर इमाम मेहदी तक गौसुल अग़वास की गद्दी पर कोई और नहीं बैठेगा बल्कि बगदाद के गौसे आजम ही बैठेंगे। तो ये मकाम है गौसे पाक का। गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने तमाम औलिया को किसी न किसी नबी का मजहर बनाया है, मगर अल्लाह ने मुझे किसी और नबी का मजहर नहीं बल्कि इमामुल अंबिया का मजहर बनाया है। ये शान है मेरे गौसे पाक की। गौसे आजम दरमियान औलिया, चू मोहम्मद दरमियान अंबिया, यानी गौसे पाक का वलियों में वैसा ही मकाम है जैसा मकाम नबियों में मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। ये शान है मेरे गौसे पाक की। आइए जरा मकाम को देखिए। अच्छा, हम लोग ये मसलकन हनफी है। इमाम कितने हैं? इमाम 4 हैं। और अब हम लोग इमाम आजम के पैरोकार हैं और गौसे पाक ये इमाम आजम के पैरोकार नहीं बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल के पैरोकार हैं। आप मसलकन हंबली हैं। मसलकन कौन है? हंबली है गौसे पाक। और इमाम अहमद बिन हंबल के जमाने में और गौसे पाक के जमाने में ये बड़ा लंबा फासला है। आवाज बढ़ाई को कम कर। गौसे पाक के जमाने में और इमाम अहमद बिन हंबल के जमाने में ये गालिबन 200-250 साल का फासला है। एक दिन गौसे पाक के दिल में ख्याल आया कि यार बहुत दिन हो गए अपने इमाम के बारगाह में हाजिरी नहीं दी, आओ चलो आज इमाम की बारगाह में हाजिरी दे ले।
गौसे पाक ने इरादा किया और इरादा करके मेरे गौसे पाक इमाम अहमद बिन हंबल के मजार के लिए रवाना हो गए। अब जब इमाम अहमद बिन हंबल के मजार शरीफ पर पहुंचे, वहां जाकर सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे पाक ने सलाम किया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल का मजार शक हो गया, यानी मजार बीच में से फट गया और फटा। इमाम अहमद बिन हंबल अपने मजार से बाहर तशरीफ लाए और गौसे पाक को जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, ये गौसे पाक को जवाब दिया और अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक को अपने सीने से लगा लिया और इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, तुम शरीयत में भी मेरे इमाम हो, तरीकत में भी मेरे इमाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान है गौसे पाक की, वाह वाह। ये मकाम है गौसे पाक का कि इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि ए अब्दुल कादिर जीलानी, तुम शरीयत में भी मेरे इमाम हो और तरीकत में भी मेरे इमाम हो। ये शान मेरे गौस की है, ये मकाम मेरे गौस का है, ये अजमत मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने अता की है। अच्छा, हजरत गौसे पाक के दादा पीरों में लगते हैं हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कौन है ये? गौसे पाक के दादा पीरों में है। और एक दिन क्या हुआ कि गौसे पाक ने आपका गुजर हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार शरीफ के करीब से हुआ। मजार के पास से जब गुजर हुआ तो आपने क्या किया, यानी अपनी नालैन को अपने हाथों में उठा लिया। गौसे पाक ने अपनी नालैन को अपने हाथों में उठा लिया और वहां से फिर गौसे पाक ने हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार के करीब से आप गुजरे। जब आपने नालैन को हाथ में लिया और आपकी बारगाह से अन्य हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के करीब से जब आप गुजरे तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार से ये आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, अपनी नालैन को ना उतारो बल्कि नालैन पहनकर हमारी जमीन से गुजर जाओ ताकि हमारी जमीन को तुम्हारी नालैन का बोसा नसीब हो जाए। ये है गौसे पाक, ये शान अल्लाह ने गौसे पाक को अता की है, ये मकाम अल्लाह ने गौसे पाक को अता किया है। बड़ी शान है मेरे गौसे पाक की, बड़ी पावर अल्लाह ने मेरे गौस को अता की है। अच्छा, गौसे पाक की शान देखें। गौसे पाक जहां खुद इमामुल औलिया है, वहां अगर आपका बैकग्राउंड देखा जाए तो आपके नाना भी वली हैं, आपकी नानी भी वली है, वलिया है, आपकी फूफी भी वलिया है और आपके वालिद हजरत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी अल्लाह के वली है। और क्या आपका मकाम है? शायद के सेब वाला वाकया आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि उनका वाकया बड़ा मशहूर है ये, मगर मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। आप देखें कि आपके वालिद का क्या मकाम है। गौसे पाक के वालिद एक मर्तबा आपके करीब से बादशाह के कुछ सिपाही गुजर के गए और सरों पर मटका है और उसमें शराब भरी हुई है। जब वो आपके करीब से गुजरे तो बदबू से हजरत सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह पहचान तो गए कि इसमें शराब है, मगर आपने तस्दीक के लिए उन लोगों से कहा कि ऐ लोगों, इसमें क्या है? तो बादशाह के लोगों ने कहा कि इसमें बादशाह का सामान हम लेकर जा रहे हैं, ये बादशाह का सामान है। जब इतना कहा तो गौसे पाक के वालिद ने क्या किया,
लकड़ी हाथ में थी, डंडा हाथ में था। आपने क्या किया कि 3 लोग थे, उनके सरों पर मटके शराब से भरे हुए रखे थे। आपने क्या किया कि उन मटकों पे डंडा मारा और वो मटके फूट गए। जब मटके फूटे तो सारी शराब उनके ऊपर गिर गई। बादशाह के लोग बादशाह के करीब गए और करीब जाके उसने कहा कि ए बादशाह सलामत, एक शख्स है जिसका नाम सैयद मूसा जंगी दोस्त है, उसने आपके मटकों को फोड़ दिया है, आपकी शराब के मटकों पे उसने डंडे मारे हैं। गौसे पाक के वालिद की बड़ी ग़ीबतें की, आपकी बड़ी बुराइयां की। बादशाह सलामत ने कहा कि उनको हमारे दरबार में पेश किया जाए। जब बादशाह सलामत ने गौसे पाक के वालिद को तलब किया तो आपको बादशाह के दरबार में पेश किया गया। तो बादशाह ने कहा, ऐ सैयद मूसा जंगी दोस्त, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि ये सामान ये बादशाह का सामान है? तुम्हें मालूम नहीं था कि इसमें क्या है? तो गौसे पाक के वालिद ने जवाब दिया, मुझे मालूम था कि ये आपका सामान है और इसमें शराब है, मगर मुझे तुम पे रहम आ गया। रहम इसलिए आया, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा, इन्होंने नहीं बताया, मगर मुझे पता था कि इसमें शराब है। मैंने शराब के मटकों पे डंडा मारा क्योंकि आप पर मुझे रहम आया। रहम इसलिए आया क्योंकि अगर आप शराब पिएंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे और आपको मैंने शराब से बचा लिया है ताकि आप जहन्नम की आग से बच जाए और आपका ठिकाना जन्नत हो जाए। अब उस बादशाह ने कहा कि आप कौन हैं? यानी गौसे पाक के वालिद से कहा, क्या कहा? तवज्जो इधर रखें आप लोग। क्या कहा गौसे पाक के वालिद से कि आप कौन हैं? तो गौसे पाक के वालिद ने कहा, मैं मुहतसिब हूं, यानी मैं लोगों का हिसाब लेने वाला हूं। गौसे पाक के वालिद ने कहा कि मैं लोगों का हिसाब लेने वाला हूं। अब उस बादशाह ने कहा कि तुझे हिसाब की ड्यूटी तेरी किसने लगाई है? तो आपके वालिद ने जवाब दिया, मेरी ड्यूटी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगाई है। क्या आपने ये फरमान नहीं सुना? खुदा ने कुरान में फरमाया, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यानी मुसलमान के जिम्मे है कि अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। तो मेरी ड्यूटी तो अल्लाह ने लगाई है। बादशाह ने कहा, अब बादशाह के दिल पर गौसे पाक की ये वालिद की ये बातें नक्श हो गई और बादशाह पर एक रुअब तारी हुआ और उसने कहा, सरकार बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने ये काम किया, बड़ी मेहरबानी कि आपने ये काम किया। गौसे पाक के वालिद से कहा, अब गौसे पाक के वालिद से कहा, अगर आप चाहें तो क्यों ना मैं भी आपको अपना मुहतसिब बना लूं। आप यहां रुकें और यहां लोगों को गलत करने से रोकें, आप उनका हिसाब लें। तो गौसे पाक के वालिद ने कहा, ए बादशाह सलामत, तू अपनी ड्यूटी को अपने पास रख। जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी ड्यूटी पे लगा दिया हो वो दुनियादार की ड्यूटी नहीं करता। ये शान है मेरे गौसे पाक की, ये अजमत है मेरे गौसे पाक की। अभी बचपने का जमाना है गौसे पाक का, छोटी सी उम्र है। आप बच्चों के बेटा, बच्चे, लड़के खामोश बैठ जाओ, पूरा माहौल खराब कर दिया तुम लोगों ने। छोटी सी उम्र है, एक दिन निकल गए बच्चों के साथ। अब क्या हुआ कि एक जगह कुछ बच्चों ने एक बैल को घेर लिया। किसको घेर लिया बोलकर बताएं? एक बैल को घेर लिया। अब जब बैल को घेरा, अब आप जानते हैं कि बच्चे कितने शरारती होते हैं। अगर किसी चीज को घेर ले तो हम सब, एक वक्त हमारा गुजरा है कि हम सब बच्चे थे और क्या
कैसे मामलात होते हैं बचपने में वो आप सब जानते हैं। बच्चों ने घेरा, अब कोई बैल के कान को पकड़ रहा है, कोई बैल की पुश्त को पकड़ रहा है, कोई पूंछ पकड़ के खींच रहा है, कोई उसके मुंह को पकड़ रहा है, यानी कोई सींग को पकड़ रहा है। गौसे पाक भी आगे बढ़े और आगे बढ़कर आपने क्या किया, आपने भी बैल की पुश्त को पकड़ा। अब जब बैल की पुश्त को जब आपने पकड़ा तो बैल ने पीछे मुड़कर जवाब दिया कि अब्दुल कादिर, ये बच्चे पकड़ रहे हैं, इनकी तो कोई बात नहीं, मगर अब्दुल कादिर तेरा ये काम नहीं है कि तू मुझे पकड़े, तेरा ये काम नहीं है तू मुझे छेड़े। गौसे पाक ने सुना तो डर गए, खौफ तारी हो गया कि कोई बैल भी बोलता है। ये शान है मेरे गौस की कि बैल भी कलाम कर रहा है। अब शायद के कुछ लोग इस पे एतराज करते हो कि आपने ये बात बताई है, इसकी क्या दलील है। आजकल हमारे लोगों में ये बहुत मसला पैदा हो गया है, खुद चाहे वो वक्त का नंबर 1 का झूठा हो, मगर जब कोई बात सुनता है तो वो दलील तलाश करता है। जब बात आ ही गई है दलील की तो देखे। सरकार की हदीस है, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि एक शख्स ने बैल पर सवारी की। अच्छा देखे, बैल ये सवारी करने के लिए नहीं होता। बैल का काम क्या है कि उससे खेत की जुताई का काम लिया जाए, हल चलाने का काम लिया जाए। सवारी का काम बैल का नहीं, बल्कि सवारी घोड़ों पर की जाती है, सवारी गधे खच्चर पर की जाती है। अब जब बैल पर वो बैठा तो बैल पर बैठकर, अब जब वो बैठा बैल पर तो बैल ने उसे जवाब दिया, क्या इंसान तू मेरी पीठ पे बैठा है, मैं सवारी करने के लिए नहीं हूं। जब इतना सुना तो वो हैरत में पड़ गया और डर गया, क्या कोई बैल भी बोलता है। तो बैल ने कहा, हदीस पाक है ये, मैं कोई अपना कौल नहीं सुना रहा हूं, बल्कि सरकार की हदीस है ये। और सरकार की हदीस क्या होती है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। सरकार की हदीस ये हक है, सरकार ने जो फरमा दिया वो सच है। अब देखें, बैल ने कहा कि मैं सवारी करने के लिए नहीं हूं। अब वो शख्स हैरत में पड़ गया, ताज्जुब में है कि ये बैल भी क्या बोलता है। तो बैल ने कहा, हैरान ना हो, अब इससे ज्यादा हैरान तू मेरे अगले जुमले पर होगा। उसने कहा, तेरा अगला जुमला क्या है। तो बैल ने कहा कि मदीने में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए हैं, तूने कलमा अभी तक नहीं पढ़ा है। चक्कर में पड़ गया, और जब मुस्तफा जाने रहमत के सामने वो पहुंचा, उसका जब मेरे सरकार के सामने उसकी पेशी हुई तो मेरे सरकार देखकर मुस्कुराए। मेरे सरकार ने फरमाया, आ कलमा पढ़ ले, मुझे मालूम है तुझे किसने यहां भेजा है। ये शान है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वली जो भी करते हैं उनका कोई भी काम ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होता। वो जो कहते हैं वो हक होता है, सच होता है। अल्लाह ने अपने वलियों को ये ताकत अता की है, वो चाहे तो जानवरों से भी बुलवा दे। बड़ा मकाम है मेरे गौसे पाक का, बड़ी ताकत, बड़ी पावर अल्लाह ने गौसे पाक को अता की है। मेरे भाई, बड़ी शान है मेरे गौसे पाक की। कसम खुदा की, गौसे पाक के तकद्दुस का जवाब नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है, आज हम अगर किसी परेशानी के आलम में हो या मुसीबतें हमें घेर ले, गौसे पाक का नाम हम ले लें तो गौसे पाक के नाम से हमारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। और गौसे पाक तो फरमाते हैं, मेरे गुलामों मेरा जिक्र कसरत से किया करो, क्योंकि मेरे जिक्र से बलाएं दूर हो जाती हैं, परेशानियां टल जाती हैं। ये शान है गौसे पाक की। मेरे भाई, तो गौसे पाक की सच्ची अकीदत दिल में पैदा करो, उनके नाम लेवा हो जाओ, इंशाअल्लाह आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें क्या ताकत है मेरे गौसे पाक की।
गौसे पाक का एक मुरीद गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होकर उसने अर्ज किया कि आका मैं आपका मुरीद हूं। क्या कहा? मैं आपका मुरीद हूं, मेरी कोई औलाद न थी, आपने दुआ की, आपकी दुआ ने मुझे साहिब औलाद बना दिया। यानी आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता फरमाई। मगर मेरे आका आज सुबह सुबह मेरी 17 साल की बेटी वो नहाने के लिए गुसल खाने में गई थी, गुसल खाने में नहाने के लिए पहुंची। जब नहाकर वो बाहर आई तो वो बाल सुखाने के लिए वो अपने घर की छत पर गई थी। छत पर गई, अब छत से पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई कि मेरी बेटी मुझे नहीं मिल रही है। मैंने पड़ोस में देख लिया, रिश्तेदारों में देख लिया, अजीजों अकारिब में देख लिया, मैंने हर जगह तलाश कर लिया है, मगर आका मेरी बेटी मुझे नहीं मिल रही है। आका आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है। आका अगर मेरी बेटी ना मिली तो मेरी इज्जत और आबरू का जनाजा निकल जाएगा। सरकार करम फरमा दे, मेरी बेटी मुझ तक पहुंचा दे। इतना कहना था कि गौसे पाक ने निगाहों को बंद किया, गर्दन को झुकाया, 1 मिनट के बाद में निगाह को ऊपर किया और जवाब दिया कि मेरे मुरीद परेशान ना हो, आज शाम को नमाज़े इशा पढ़ ले, तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। क्या कहा? सुभान अल्लाह, नमाज़े इशा पढ़, तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी। अब बाप था, जब इतना सुना मिल जाएगी तो दिल में थोड़ी खुशी पैदा हुई, बेचैनी पैदा हुई और कहा कि सरकार बेटी मिल जाएगी, बस इतना और बता दें कि मेरी बेटी है कहां। गौसे पाक ने फरमाया तू नमाज़े इशा पढ़, तेरी बेटी मिल जाएगी। कहा सरकार बस इतना बता दे, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, मेरी बेटी कहां है। तो गौसे पाक ने जवाब दिया, ऐ मेरे मुरीद तेरी बेटी चीन के जंगल में जिन्नात के कब्जे में है। जब इतना सुना तो डर गया और कहा सरकार है तो सलामत? कहा सलामत है, तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी। अब शाम हुई, नमाज़े इशा पढ़ी। नमाज़े इशा पढ़ने के बाद गौसे पाक ने अपना मुसल्ला लिया और मुरीद को दे दिया और कहा जा मेरे मुरीद चीन के जंगल में चला जा, वहां जाकर मेरे नाम का एक हिसार खींचना, एक गोल दायरा बनाना और गोल दायरे के अंदर इस मुसल्ले को बिछाना और वहां बैठ जाना। अब जब रात होगी तो जिन्नात के काफले आएंगे, तुझ पर हमला करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे, मगर मेरे मुरीद परेशान ना होना, उनके वार नाकाम होते चली जाएंगे। अब जब फजर का वक्त होगा तो जिन्नातों का बादशाह आएगा, बादलों की तरह गरजता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ आएगा, वो भी तुझ पर हमला करेगा। मगर मेरे मुरीद डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू मुरीद किसी और पीर का नहीं, तू मुरीद पीराने पीर का है। जब इतना कहा तो उसने कहा आका ठीक है। अब गौसे पाक का मुरीद उसने हाथ में मुसल्ला लिया और मुसल्ला लेकर वो चीन के जंगल में पहुंच गया और चीन के जंगल में जाके उसने गौसे पाक के नाम का एक हिसार खींचा और हिसार खींच के उसने क्या किया, उसने हिसार खींच के उसने गौसे मुसल्ला बिछाया और उस दायरे के अंदर वो बैठ गया। अब दायरे के अंदर बैठा और अब जिन्नात के काफिले आ रहे हैं, लाखों जिन्नात आसमान से जमीन पर आए, उस पर हमला किया, हमला करते जा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, मगर गौसे पाक का मुरीद डर नहीं रहा है। अब जो है लाखों जिन्नात आए मगर हमला किया, उनके वार नाकाम होते चले गए। अब जब फजर का वक्त हुआ तो जैसा कि मेरे गौस ने बताया था कि जिन्नात का बादशाह आएगा, बादलों की तरह गरजता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ आएगा,
वैसा ही हुआ कि जिन्नात का बादशाह बादलों की तरह गरजता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ आया और गौसे पाक के मुरीद पर हमला किया, मगर हमला करके उसका वार नाकाम हो गया। मुरीद को तो कुछ ना हुआ, बल्कि वही ठोकर खा के मुंह के बल वो जमीन पर गिर पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिंदाबाद। वाह क्या बात है, जिंदा। ठोकर खाई, जमीन पर गिर गया। अब जिन्नात का बादशाह बड़ा चक्कर में है कि ये कौन सी ताकत है इसके पास में कि मैं जिन्नातों का बादशाह हूं और मैं ठोकर खा के गिर गया। चक्कर में है वो, ताज्जुब में है। खड़ा हुआ और खड़ा होकर के उसने पूछा कि ऐ शख्स, तू कौन है और यहां क्यों आया है? तो गौसे पाक के मुरीद ने जवाब दिया कि मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। कहा कि तू कौन है? कहा मैं गौसे पाक का मुरीद हूं। जब इतना सुना तो जिन्नात का बादशाह लेवल में आ गया और अदब के दायरे में खड़ा हो गया। कहा गौसे पाक के मुरीद हो? कहा जी। कहा कैसे आना हुआ? कहा आना इसलिए हुआ कि मेरी एक 17 साल की बेटी, 17 साल की बेटी जो सुबह नहाने के लिए गई थी, जब से वो लापता है। और जब मैंने अपने पीर से पूछा तो मेरे पीर ने कहा है वो बेटी चीन के जंगल में आप लोगों के कब्जे में है। जब इतना सुना तो जिन्नात के बादशाह ने कहा हमारे पास भेजा है। कहा आपके पास भेजा है। अब जिन्नात के बादशाह ने अपने काफिले वालों को हुक्म दिया। अब लाखों जिन्नात आसमान से जमीन पर आ गए और जिन्नात के बादशाह ने कहा ये गौसे पाक का मुरीद है, ये गौसे पाक का मुरीद है और इसकी बेटी आज सुबह से लापता है, आज लापता हो गई है। और गौसे पाक ने कहा है वो बेटी हमारे कब्जे में है, जाओ इसकी बेटी को तलाश करो। अब लाखों जिन्नात जमीन पर उतरे, गौसे पाक के मुरीद की बेटी को तलाश कर रहे हैं। तलाश करते करते कुछ मशरिक में निकल गए, कुछ मशरिक में निकल गए, कुछ शिमाल में निकल गए, कुछ जुनूब में निकल गए। तलाश कर रहे हैं। 2 घंटा तलाश करके आके आपके मुरीद जिन्नातों ने अपने बादशाह से कहा अरे बादशाह सलामत, बेटी हमारे पास नहीं है, बेटी हमारे पास नहीं है। यानी यहां काबिले गौर जुमला ये है कि जिन्नात 2 घंटा तलाश करके कह रहे हैं बेटी हमारे पास नहीं है और मेरे गौस ने 1 मिनट के अंदर आंखों को बंद करके ये बता दिया कि बेटी चीन के जंगल में आप जिन्नात के कब्जे में है। मालूम हुआ कि जो निगाह अल्लाह ने मेरे गौस को अता फरमाई है वो निगाह किसी जिन्नात को भी अता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। ये शान है गौसे पाक कि आपके मुरीद चीन के जंगल में है। बस नाम लिया है जिन्नातों के सामने, सब के सब उसकी खिदमत में लग गए। अब 2 घंटा तलाश करके वो आ गए और कहा कि बेटी हमारे पास नहीं है। अब जिन्नात के बादशाह ने कहा एक बात सुनो कान खोल के, इसको भेजा यहां गौसे पाक ने है और हमारी निगाह तो गलत देख सकती है मगर अब्दुल कादिर जीलानी की निगाह ये गलत नहीं देखती। जब गौसे पाक ने कहा है कि बेटी हमारे कब्जे में है तो बेटी हमारे ही कब्जे में होगी, जाओ दोबारा तलाश करो।
अब दोबारा लाखों जिन्नात आसमान से उतरे और जमीन पर उतर के उन्होंने कुछ सहरा में निकल गए, कुछ जंगल में निकल गए, कुछ वादियों में निकल गए और कुछ खाली मकानों में निकल गए। तलाश कर रहे हैं गौसे पाक की बेटी को। तलाश करते करते आपने देखा कि एक जगह एक जिन के कब्जे में गौसे पाक की बेटी है। जिन्नातों ने देखा, उस जिन को गिरफ्तार कर लिया। गौसे पाक के मुरीद की बेटी को अपने आगोश में ले लिया। जब आगोश में लिया, लाकर बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। कहा, बादशाह सलामत, ये गौसे पाक के मुरीद की बेटी है और जिसने गिरफ्तार किया था वो जिन्नात ये है। अब गौसे पाक के मुरीद से जिन्नात के बादशाह ने कहा कि ऐ गौसे पाक के मुरीद, ये ले तेरी बेटी तेरे सामने है। इसकी इज्जतों आबरू के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं हुआ है। इसकी इज्जतों आबरू सलामत है। ये ले अपनी बेटी को और जा तू गौसे पाक के दरबार में चला जा और वहां जाकर गौस से हमारा सलाम कह देना। इतना कहा तो गौसे पाक के मुरीद ने कहा, अरे मैं तो जाऊंगा ही, मगर जाते जाते मुझे एक बात तो बता दो। बोले, क्या बात है? तो गौसे पाक के मुरीद ने कहा, बात यह है कि मैं तो गौस का मुरीद हूं, मेरे पीर गौसे आजम है, मैं तो उनका मुरीद हूं, उनका गुलाम हूं, मैं इसलिए उन्हें जानता हूं। अरे तुम तो जिन्नात हो, तुम कैसे उनको जानते हो? तुम तो जिन हो, तुम्हारा उनसे कैसा रिश्ता है, उनसे कैसा ताल्लुक है? तो जिन्नात के बादशाह ने जवाब दिया था, ऐ गौसे पाक के मुरीद, तू तो सिर्फ उनको जानता है मगर हम तो उनको मानते हैं। अरे हम तो सुबह को जब तक अपना सफर शुरू नहीं करते, जब तक बगदाद की जानिब गौसे पाक की बारगाह में सलामी पेश न करते। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर पीछे वाले बेदार हो तो जरा लहरा के, हाथों को लहरा के कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहे या रसूल अल्लाह। बस ज्यादा लंबी तकीर नहीं होगी, बस थोड़ी देर की तकीर और है, मुलाहिजा फरमाने। अब गौसे पाक के मुरीद ने ये सवाल और खड़ा है वहां। जिन्नात ने लड़की को हवाले किया और उसको भेज दिया। अब जिन्नात के बादशाह ने रुख किया उस जिन की तरफ जिसने बेटी को उठाया था और उसने कहा कि ऐ जिन, तूने इस बेटी को क्यों उठाया? क्या तुझे मालूम नहीं था कि ये बेटी गौसे पाक के मुरीद की बेटी है? तो उसने जवाब दिया कि सरकार, मुझे मालूम था कि ये बेटी गौसे पाक के मुरीद की बेटी है, मगर मैंने उठाया, मेरे उठाने का कोई गलत मकसद नहीं था। आका, मैंने उठाया और मैंने इसकी इज्जतों आबरू के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं किया है। बेटी सलामत है, आपके हवाले है। जिन्नात के बादशाह को गुस्सा आया और गुस्से में आके उसने कहा कि बता क्या मकसद था तेरा, अगर नहीं बताया तो तेरी गर्दन को उड़ा दूंगा। तलवार को मयान से बाहर निकाला और अब जिन ने कहा कि सरकार, अगर इतना ही पूछते हो तो बताता हूं। कहा, बता क्यों उठाया? ये बेटी गौसे पाक के मुरीद की बेटी है और तूने इसको उठा लिया। जब इतना कहा तो उस जिन ने कहा, सरकार, उठाने का मकसद कुछ गलत नहीं था। दरअसल बात यह है, सुबह सुबह मैं नमाज फजर पढ़ के मैं गौसे पाक के दरबार में गया था और मेरे साथ मेरा काफिला भी था और हम गौसे पाक के दरबार में सलामी पेश करके हम वहां से वापस आ रहे थे। हमारा गुजर गौसे पाक के इस मुरीद की बेटी के घर की छत से हुआ। जब हम छत से गुजरे तो हमने क्या देखा कि ये गौसे पाक के मुरीद की बेटी है जो नंगे सर खड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, दुपट्टा सर पे नहीं है,
जो है यानी बाल खुले हुए हैं, खिलाफ शरा ये छत पर खड़ी है, गौसे पाक के मुरीद की बेटी है। जब हमने इस हालत में देखा तो हमने बेटी को अपनी आगोश में ले लिया, इसको अपने कब्जे में ले लिया। सरकार उठाने का मकसद कुछ गलत नहीं था, मकसद ये था कि ये बेटी गौसे पाक के मुरीद की बेटी थी। हमने इसलिए उठाया ताकि इसको सबक मिल जाए और आइंदा के लिए ये शरीयत की पाबंद हो जाए, पाबंद शरा हो जाए। पाबंद शरा हो जाए। आज हम औलिया अल्लाह के मज़ारात का जायजा लें तो आज मज़ारात के क्या हाल है। आज 90% मज़ारात पर औरतें नजर आती हैं, गुंडागर्दी हो रही है मज़ारों पर, हराम कारियां हो रही है मज़ारों पर। शरीयत ने औरत को मज़ार पर जाने की इजाजत नहीं दी है। आपको अल्लाह के वलियों से प्यार है तो हम मना नहीं करते, जाइए उनके मज़ारों पर। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है तो जाइए उनके मज़ारों पर, उनके मज़ार पर जाइए, वहां जाकर फूल भी चढ़ाइए, वहां जाकर फातिहा भी पढ़िए, वहां जाकर चादर भी चढ़ाइए, वहां जाकर ईसाले सवाब भी करिए, वहां जाकर सलाम भी पेश करिए, मगर अपनी घर की बेटियों को मज़ारात पे लेकर ना जाओ। शरीयत ने औरत को किसी मज़ार पर जाने की इजाजत नहीं दी है सिवाय एक मज़ार के, और वो मज़ार किसी के बाप का नहीं है, वो मज़ार मदीने में रसूल पाक का मज़ार। रसूल पाक के मज़ार के अलावा शरीयत ने औरत को किसी मज़ार पर जाने की इजाजत नहीं दी। औरत के लिए शरीयत में बहुत पर्दे की ताकीद की गई है, मगर आज क्या हालात है। आज बाजारों में देखो, मार्केटों में देखो तो आज नाम है कनीज़े फातिमा, आज नाम है आयशा, आज नाम है फातिमा, आज नाम है, यानी इतने पाकीज़ा नाम है, मगर आज उन्हीं बेटियों के हालात क्या है कि मार्केटों में जाकर आज वो हराम कारियां कर रही है, पतले पतले लिबास वो पहन रही है। मेरे भाई, मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, आपको शरीयत ने ऐसा लिबास पहनने की इजाजत नहीं दी है। वजह यह है कि आज हमारी कौम ने, आज हमारी बेटियों ने अपना आइडियल इन फिल्मी दुनिया की कुतियों को माना है, अपना आइडियल इन फिल्मी दुनिया की कुतियों को माना है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारा आइडियल ये फिल्मी दुनिया की नाचने वाली, ये नचन, ये कुतिया तुम्हारा आइडियल नहीं है। तुम्हारा आइडियल है तो खदीजतुल कुबरा है, तुम्हारा आइडियल है तो फातिमा ज़हरा है, तुम्हारा आइडियल है तो हजरत ज़ैनब है। कसम खुदा की, और एक बात मैं बता दूं, आज जो घर घर में फसाद है, आज जो बेटियां बाप के कब्जे में नहीं, बीवी शौहर के कब्जे में नहीं, आज जो घर में तरह तरह की खुराफातें हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमने फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ी होती, अगर हमारी कौम की बेटियों ने खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़ी होती, उनकी जिंदगी, उनकी हिस्ट्री मालूम होती, तो आज किसी घर में फसाद नहीं होता। आप देखें, शहर मदीना है, एक सहाबी रसूल जिहाद पर रवाना हुए, जिहाद पर रवाना हुए और अपनी बीवी से कहा कि ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं जिहाद पर जा रहा हूं और मेरी बीवी, मेरी शरीक हयात, तू घर से बाहर कदम ना निकालना मेरी बगैर मर्जी। कहा ठीक है मेरे सरताज, मैं आपके हुक्म के बगैर अपना कदम घर से बाहर नहीं निकालूंगा। जिहाद पर रवाना हो गए। मेरे दोस्तों,
कयामत के दिन कुछ औरतें होंगी जिनके पैर गर्दनों से लिपटे हुए होंगे। पूछा जाएगा कि ये कौन औरतें हैं, तो अल्लाह फरमाएगा ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों की बगैर मर्जी के घर से बाहर जाती थी, उनके लिए ये अजाब है। आज हम अपने घरों का जायजा लें तो आज कितनी ऐसी खवातीन हैं, कितनी ऐसी बीवियां हैं जो अपने शौहर की इजाजत लेकर बाहर जाती हैं। कितनी ऐसी औरतें हैं जो मार्केट में शॉपिंग करने जाती हैं तो अपने शौहर की इजाजत लेकर जाती हैं। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, बीवी के लिए शौहर की इताअत ये जरूरी है। तवज्जो फरमाए, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब शादी हुई तो शादी के तीसरे दिन मुस्तफा जाने रहमत अपनी बेटी के यहां पहुंचे और आजमाने के लिए मेरे आका ने हजरत फातिमा ज़हरा से कहा, फातिमा चलो घर पे चलते हैं। इत्तेफाक से मौला अली शेर खुदा घर पे न थे। कहा कि फातिमा चलो घर चलते हैं। तो आपकी बेटी फातिमा ज़हरा का जवाब क्या था, सुनो मुसलमानों, मैं अपनी कौम की बेटियों, अपनी खवातीन, अपनी बहनों की, अपनी माओ की तवज्जो चाहता हूं। क्या जुमला कहा था फातिमा ज़हरा ने अपने बाप से, अपने वालिद से कि ऐ मेरे वालिद, आप अल्लाह के रसूल भी हैं और मेरे वालिद भी हैं। आपकी ही जबान से मैंने सुना है कि बीवी को शौहर के बगैर मर्जी घर से कदम बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो आका अगर आप इजाजत दें तो मैं अली का इंतजार कर लूं कि वो आए और उनकी इजाजत लेके मैं आपके साथ चलूं। अब जब इतना कहा मेरे आका ने सुना, मुस्तफा जाने रहमत ने, अब मेरे आका ने अपने दामन को समेटा और फातिमा ज़हरा का वो कच्चा घर, वो कच्ची दीवारें, वो कच्चा आंगन, मेरे सरकार ने अपने दामन को उठाया और मुस्तफा जाने रहमत दीवार से टेक लगा के बैठ गए। मेरे सरकार की आंखों में आंसू है, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। हजरात, अब मेरे सरकार ने हजरत इंतजार कर रहे हैं, हजरत अली आए और अली आए तो क्या देखा कि आका जमीन पर बैठे हैं। अली रोने लगे, कहा आका मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। अब मेरे सरकार ने अली से कहा, अली मैं अपनी बेटी फातिमा को लेने आया हूं। मैंने बेटी से कहा बेटी चले, तो बेटी ने कहा आका आप अगर इजाजत दें तो मैं अपने शौहर का इंतजार कर लूं और अली की इजाजत लेके मैं आपके साथ चलूं। तो मैं आपका इंतजार कर रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी को अपने घर पे ले जाऊं। मेरे दोस्तों, मेरे सरकार ने जब इतना कहा तो हजरत अली की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। अली ने कहा आका मुझे जो मिला है ये आपके सदके मिला है, मुझे ताकत मिली है आपके सदके मिली है, मुझे हैदरे कर्रार कहा जाता है आपके सदके कहा जाता है, मुझे शेरे खुदा का लक़ब मिला है ये आपके सदके मिला है। आका आप मुझसे इजाजत मांग रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये है फातिमा ज़हरा, ये है मेरे सरकार की बेटी फातिमा। मेरे सरकार ने तो पूरी दुनिया की औरतों को शौहर की इताअत का हुक्म दिया है, मगर फातिमा ज़हरा ने मेरे सरकार के उस हुक्म पर अमल करके पूरी दुनिया की ख़वातीन को दिखा दिया है। अगर सुभान अल्लाह याद हो तो हल्के से कह दे सुभान अल्लाह, अगर जिंदा हो तो और जिंदा दिली से कहें या रसूल अल्लाह। अब देखें वो सहाबी रसूल जिहाद पर रवाना हुए, बीवी से कह गए कि मेरी बगैर मर्जी घर से कदम ना निकाल। बीवी ने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, वो तो जिहाद पर रवाना हो गए, मगर खबर मिलती है कि आपके वालिद की तबीयत बड़ी खराब है। यानी बीवी जो है उनके वालिद की तबीयत बड़ी खराब है।
और घर कितना दूर है? गालिबन 4 गली का फासला है बस। अब एक तरफ शौहर ने कहा है कि घर से बाहर मेरे बगैर इजाजत ना जाना। अब एक तरफ वालिद बीमार है। बेटियों के दिल में बाप के लिए बड़े अरमान होते हैं और बेटियों के दिल में बाप की बेपनाह मोहब्बतें हुआ करती हैं। अब उस बेटी ने कहा कि शौहर ने मना किया है। सरकार की बारगाह में पैगाम पहुंचाया गया। अच्छा, उस दौर में टेलीफोन भी नहीं था, उस दौर में व्हाट्सएप भी नहीं था, कोई ऐसा जरिया भी नहीं था कि जिसके जरिए इजाजत ले ली जाए। अब क्या किया? सरकार की बारगाह में पैगाम पहुंचाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद बीमार हैं और मेरे शौहर ने कहा है कि मेरी बगैर मर्जी घर से बाहर ना जाना, मेरे बगैर इजाजत घर से बाहर ना जाना। सरकार ने फरमाया, शौहर की इताअत कर, इसमें तेरे लिए बेहतरी है। खातून तक पैगाम पहुंचाया गया। उसने कहा ठीक है। 2 दिन गुजरे, फिर खबर आई कि आपके वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। दोबारा खबर पहुंचाई कि आका, मेरे वालिद बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो मेरे आका ने फरमाया, अपने शौहर की इताअत कर, इसमें तेरे लिए बेहतरी है। अब 4था दिन हुआ, क्या खबर आती है कि बाप का इंतकाल हो गया है। जब बाप का इंतकाल हुआ तो बीवी ने दोबारा खबर पहुंचाई, आका अब तो मेरे बाप दुनिया से चले गए, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। आका, क्या अब भी इजाजत नहीं है मेरे लिए? तो मेरे सरकार ने फरमाया, अब भी तेरे लिए बेहतरी इसी में है कि तू शौहर की इताअत करे। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का जनाजा उठ रहा है, बाप की मैयत उठ रही है, बाप को कब्र में दफन कर दिया गया, मगर बीवी शौहर की इताअत कर रही है। मेरे सरकार ने अपने लोगों को भेजा कि कहा, जाओ उस खातून को देख करके आओ, वो अपने बाप के जनाजे में गई क्या नहीं गई। अब मेरे सरकार के गुलाम वहां पहुंचे और गुलामों ने क्या देखा कि खातून अपने घर में है और वो जनाजे में नहीं गई। जब मेरे सरकार के पास वापस वो आए और आकर उन्होंने बताया कि आका, वो फातिमा ज़हरा की कनीज, आका वो आपके फरमान पर अमल करने वाली, आका वो शौहर की इताअत करने वाली, वो अपने घर में है। बाप का जनाजा उठ गया मगर वो जनाजे में नहीं गई। मेरे सरकार ने जब इतना सुना तो सरकार ने अपने हाथों को उठाया और आंसू के चंद कतरे मेरे सरकार ने गिराए, रब की बारगाह में दुआ की, हाथों को नीचे किया और सहाबा से कहा, जाओ सहाबा, उस खातून को खुशखबरी सुना दो कि तूने शौहर की जो इताअत की है, इसके सबब अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे शौहर को भी बख्श दिया। ये है शौहर की इताअत की बरकतें, उनके फवाइद, उसका इनाम है। बीबी ने शौहर की इताअत की, अल्लाह ने उसके बाप को, अल्लाह ने बाप को बख्श दिया। हजरत फातिमा ज़हरा, खवातीन की मैं तवज्जो चाहूंगा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन सरकार की बारगाह में आई। सरकार की बारगाह में आई और चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, मुरझाया हुआ है, और कहा, मेरे आका ने फरमाया, बेटा कैसे परेशान हो? तो कहा, आका मैं अली से बातें कर रही थी और बातों बातों में कोई ऐसा जुमला मेरी जबान से निकला कि अली मुझसे नाराज हो गए, मगर मैंने उनके कमरे के 70 चक्कर लगाए हैं। आका मैं खुशखबरी ये सुनाने आई हूं कि मैंने 70 चक्कर लगा के अपने शौहर को राजी कर लिया है। मेरे आका ने अब क्या फरमाया? मेरे सरकार ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुमने अच्छा किया कि अली को राजी कर लिया,
वरना अगर तुम्हारे शौहर नाराज होते और इसी हाल में तुम दुनिया से रुखसत हो जाती तो मैं मोहम्मद तुम्हारा बाप तुम्हारे जनाजे में भी शिरकत ना करता। तो मैं अपनी खवातीन से कहना चाहूंगा कि अपने शौहरों के मकाम को समझें, उनकी क्या हैसियत है उसको समझें, क्या मर्तबा है उनको समझे, उनकी बगैर मर्जी के घर से कदम को ना निकाले। अगर बात पल्ले पड़ती हो तो कहते रहे सुभान अल्लाह। मैंने कहा था कि थोड़ा जहन बना ले, आज की पूरी तकरीर ये बस इनके कहने पर हुई है, वरना आप लोगों की समातें, आपका मिजाज ऐसा नहीं था कि कुछ कहा जाए। क्योंकि जब समातें अच्छी होती है तो उसमें फिर सुनाने में भी मजा आता है, सुनने में भी मजा आता है। तो इसलिए अपनी समातें अच्छी करो, जब कोई बोले तो उसकी बात पे हुकारे भी लो ताकि उसको लगे कि मेरी बात को सुना जा रहा है। अच्छा देखें, ये गौसे पाक के जिक्र की मुनासिबत से महफिल रखी गई। एक बात सुनो, हम अल्लाह के वलियों का जिक्र क्यों करते हैं, क्यों करते हैं और क्या फायदे हैं उसके? अल्लाह के वलियों का जिक्र हम इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में अपने वलियों का जिक्र किया है। तो वलियों का जिक्र करना ये मेरे रब का तरीका है, रब की सुन्नत है। अच्छा फायदे क्या है? तो फायदे भी बेशुमार है, बेशुमार फायदे हैं। दुनिया में भी इसकी बरकतें हमको मिलती हैं और आखिरत में भी इसकी खैरात हमको मिलेगी। आप देखें अल्लाह के वलियों से मोहब्बत का फायदा क्या है, बस ये सुन ले, बात खत्म। क़यामत के दिन जब हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। उस वक्त में औलिया अल्लाह की जमात खड़ी होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे फरमाएगा, ऐ मेरे वलियों तुम कैसे खड़े हो, तुम भी जन्नत में चले जाओ। तो अल्लाह के वली जवाब देंगे, ऐ परवरदिगारे आलम, कुछ ऐसे लोग जो हमसे मोहब्बत किया करते थे, हमारे जिक्र की महफिलें सजाया करते थे,